आखिरकार 31 साल बाद मुस्लिम इलाके में खिला दिया कमल। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामवीर सिंह की। आपको बता दें, ये वही रामवीर सिंह हैं जिन्होंने टोपी पहनकर सपा के गढ़ में ही सेंध लगा दी। आपको बताते चले, देश की राजनीति में दिन भर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होती रही, लेकिन वहीं यूपी में सियासी हलकों में चर्चा का विषय रही एक सीट। ये वो सीट है जिस पर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश में उस विधानसभा सीट की जिसे 2024 के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी बार 1993 में जीता था, और वो है मुरादाबाद जिले की कुनरकी विधानसभा सीट। आपको बता दें कि 31 साल पहले बीजेपी ने कुनरकी सीट को जीता था। तब बीजेपी के चंद्रविजय सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं अब 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को करीब 1.5 लाख मतों के अंतर से हराया। रामवीर सिंह 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्हें मोहम्मद रिजवान ने लगभग 2000 वोटों के अंतर से हराया था। आपको बता दें, कुनरकी सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे। वहीं निर्दलीय और अलग अलग दलों को मिलाकर कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा आजाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। रामवीर को 1,70,371 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट मिले। रामवीर सिंह और मोहम्मद रिजवान के बीच जीत हार का अंतर 1,44,791 वोट रहे। आपको बताते चले कि साल 2022 में जब कुनरकी सीट पर चुनाव हुआ था, तब सपा के जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी प्रत्याशी कमल कुमार को हराकर जीत दर्ज की। जियाउर रहमान बर्क सपा के नेता और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान के पोते हैं। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान ने संभल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस तरह से कुनरकी सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी के उपचुनाव में जीत इसलिए भी बड़ी मानी जाती रही है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थे और उनकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। आपको बता दें, जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से कुनरकी सीट की साख की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जीत के लिए रामवीर की रणनीति भी सामान्य तौर पर किसी बीजेपी उम्मीदवार से अलग दिखाई दी। रामवीर मुस्लिम इलाकों में गए और बीजेपी के लिए वोट मांगे, लेकिन कुछ मौकों पर रामवीर जालीदार टोपी पहने हुए भी दिखे थे। वहीं मुस्लिमों के बीच जब रामवीर जाते थे तो उर्दू या अरबी शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे। संभल में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि कुनरकी की धांधली छिपाने के लिए संभल में जानबूझकर बवाल कराया गया है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि संभल के मस्जिद में सर्वे हो चुका था, लेकिन चुनाव की चर्चा न हो पाए, इसलिए जानबूझकर वहां सर्वे की टीम भेजी गई है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं,
कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। जांच हो जाए तो पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबा दिए। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी व्यथा सुनाने लखनऊ आ रहे लोगों को पुलिस ने सीतापुर में रोक दिया। सरकार नहीं चाहती कि उपचुनाव में धांधली की चर्चा हो। कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये प्रेस से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेस होने जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने उपचुनाव में धांधली की है, कागज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में सारी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। जिन अधिकारियों ने धांधली की है, कागज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीसीटीवी या जो हमारे समाजवादियों के पास बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग है, उन सबको चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। समय समय पर आप भी समाजवादी पार्टी का सहयोग करें लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। उन वीडियोस को जरूर चलाएं आप लोग। द संकेत लाइव ने अखिलेश यादव से रामवीर के टोपी पहनने के बारे में जब पूछा तो अखिलेश ने कहा, ये सब दिखावा है। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया ताकि ये लोग अपने लोगों को सेट कर सके। बता रहे हैं रामवीर की टोपी काम आ गई। ये तो सब दिखावा है अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए। और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर के, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया। इनकी उंगलियों पे निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर, तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सकें और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।